नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 163 लेकर के। और आज है 11 अगस्त 2021 बुधवार। आप लोगों को भी साथियों लगता होगा कि यार एक साथ इतनी सारी घटनाओं में सामंजस्य बिठा करके उसको सुना पाना थोड़ा सा मुश्किल तो है। और इसीलिए धीरे धीरे जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थीं वो घटनाएं जब मैं बता रहा था तो बहुत आसानी से बता पा रहे थे, लेकिन अब क्या है कि कन्वेंशन चल चुका है, प्रारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं ये सब कुछ तो ऐसा लगता है ना जैसे पूरे कार्यक्रम यूट्यूब चैनल पर भी हैं, तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि यार पता नहीं ठीक से बता पाएँ कि नहीं बता पाएँ। बहरहाल हमारे श्रीमान अशोक केसरी सर ने एक सुझाव दिया है। निश्चित रूप से सुझाव तो स्वीकार योग्य ही होता है, हर सुझाव, और होना भी चाहिए। ये मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि वो जो टॉक बैक बोलता है तो उसके जहाँ ये बस सच टाइम देखने के लिए कि भाई अब बंद करूँ कि तब बंद करूँ, अब बंद करूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा लंबा हो जाए। क्योंकि इतने दिन से क्या हो रहा था दोस्तों कि मैं घर पे रिकॉर्ड कर रहा था, इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। आज से वापस अपने वही घर से ऑफिस तक का जो सफ़र है उस सफ़र में ही कहानी पर आया हूँ। तो फिर से कुछ साथियों के कमेंट्स भी आए। सृष्टि जी का कमेंट आया, थैंक यू सृष्टि। उन्होंने याद भी दिलाया कि भाई जीके वीके का भी काम हुआ था, टीमें बनी थी जीके की, और ये सब पढ़ करके मुझे भी याद आ गया। मोहित ने भी कहा कि भाई हम पहली बार बिना घर वालों को बताए ट्रेन से अकेले चल पड़े थे और इस कन्वेंशन के प्रति बहुत उत्साह था। तो ऐसे ही आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार है। मैं तो कहता ही हूँ जो आए थे वो तो अपनी बात रख सकते हैं कम से कम, ताकि मुझे कुछ याद भी आ जाए और मज़ा भी आए। बहरहाल तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं इस समय तक की वही थी कि कुछ अच्छा एक ये भी था कि जो मीडिया वाले थे जो वो लगातार आ रहे थे, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ मीडिया मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त हो पा रहा था सुनीता मैम और शरद भाई की वजह से। तो शरद भाई भी उन दिनों AIR में थे, ऑल इंडिया रेडियो में जयपुर में, और सुनीता मैडम दूरदर्शन में। तो जब रेडियो और टीवी दोनों के ही लोग हमारे साथ आ गए तो फिर बात ही क्या थी, फिर दिक्कत कहाँ है। तो लंच के बाद में टीमें बनी जैसा कि बताया गया, और दरअसल देर इसलिए भी हुई थी मुझे, जैसा कि मैंने बताया कि वो सेशन भी जो 3 बजे से शुरू होने वाला था वाद विवाद प्रतियोगिता का, उसको शुरू करने में भी देर इसलिए हुई कि स्लेट और कलम जजेस के लिए, निर्णायकों के लिए स्लेट और कलम जो है वो ढूंढनी थी। तो सूर्य सर उसमें जज थे। एक और जज भी थे, सुभाष वर्मा जी, जिन्होंने इस कन्वेंशन में वाद विवाद प्रतियोगिता के जो विजेता थे उनके पुरस्कारों की व्यवस्था की थी। और कोई तीसरा जज था या नहीं ये मुझे याद नहीं आ रहा है, 2 का तो मुझे याद है। बहरहाल वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, ठीक ठाक तरीके से संपन्न हुई। एक छोटा मोटा मुंबई के हमारे एक साथी थे राहुल निगम, उनको लेकर के एक छोटा मोटा विवाद हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही उनको समझा करके विवाद दूर कर लिया गया। और उसके बाद में जीके कंपटीशन का फर्स्ट राउंड भी शायद उसी समय कहीं हुआ, लेकिन वो कहीं और हुआ था और उसमें मैं नहीं था। उसमें विनोद भाई, अली भाई तो खैर उसके एक तरह से प्रभारी ही थे,
जी के अली भाई देख रहे थे और उनके साथ में सहयोगी के रूप में बाकी लोग थे, चाहे वो विनोद भाई हों, चाहे वो जयवंती मैम हों, और या फिर और भी कोई होंगे शायद, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। बहरहाल क्योंकि मैं था ही नहीं उस जगह पे मौजूद, तो मुझे याद कहाँ से आएगा। और वो जो उसी गार्डन में, जो बड़ा गार्डन था, उस तरफ कहीं वो जीके कंपटीशन हो रहा था। यानी ये कन्वेंशन ऐसा भी था जब एक साथ दो कार्यक्रम भी आयोजित हुए दोस्तों। आमतौर पे जो ये लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह होते हैं वहाँ होता है ना कि एक साथ कई सत्र चल रहे हैं, तो इस कन्वेंशन में भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन बावजूद इसके ऐसा भी था कि कुछ सत्र जो थे वो आयोजित नहीं किए जा सके। क्यों नहीं किए जा सके, उस पर आता हूँ। एक तो हमारे परम मित्र जिन्हें आप सुना करते हैं अक्सर, शिव शंकर कपूर जी, उनके नाम एक सत्र था ब्रेल को लेकर के, वर्तमान तकनीकी युग में ब्रेल की प्रासंगिकता। लेकिन शिव भाई रवाना हुए, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें लौट करके जाना पड़ा। कुल मिलाकर के वो कार्यक्रम में नहीं आ सके तो तत्काल हम सेशन की व्यवस्था भी नहीं कर सके। और इसीलिए यहाँ पर पहली बार ये भी एहसास हुआ कि हमेशा सेशन का बैकअप भी रखना चाहिए। यानी एक सेशन अगर ना हो तो दूसरा तुरंत रख लिया जाए। ये शिक्षा मिली थी यहाँ से, और ऐसा सुझाव भी दिया था बहुत सारे साथियों ने ये सुझाव दिया था। बाद में वॉइस मैसेजेस में भी सुझाव दिया था। और एक थे मिस्टर संदेश, एनेबल इंडिया से, जिनके साथ अभी हमने कंप्यूटर वर्कशॉप की, कैरियर वर्कशॉप की थी 1 वीक की, आप लोगों को ध्यान होगा, जून महीने में। तो संदेश जी के साथ भी ये शिखा जी ने सुझाव दिया था, तो उन्हीं के माध्यम से उनसे संपर्क किया गया और सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी उनके आने से जाने तक की। लेकिन उन्होंने भी एंड वक्त पर ये कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ। चलिए, तो वो सेशन जो था वो कंप्यूटर लिटरेसी पर था। वो भी एक बड़ा ही अच्छा सेशन हो सकता था, लेकिन अच्छा, तब तो ऑनलाइन सेशंस का ज़माना नहीं था। आज तो सब ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ ऑफलाइन ही था तब तो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ऐसे ही जीवन साथी को लेकर के आज आप सुनते हैं ना, ये हमराही और मैट्रिमोनियल मीट और पता नहीं जो भी बाकी चीज़ें। तो पहली बार, गला आज बार ख़राब हो रहा है, पहली बार उदयपुर कन्वेंशन में ये जो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड एक सेशन था, पता नहीं सच्चा जीवन साथी कौन, या फिर जीवन साथी की तलाश कैसे करें, इस तरह का कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ज़्यादातर समय साथियों का इसमें बस मुलाकातों में और बातों में और इधर उधर के कामों में ही बीता। अभी मैं मजाक में अपनी वाइफ को पूछ रहा था कि भाई कुछ याद है तुमको उदयपुर कन्वेंशन से रिलेटेड कोई बात? कहती हाँ याद है ना, बहुत सारे के लोग घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे और आपस में जो है वो बातचीत चल रही थी सबकी। कहीं 2 बैठे हुए हैं, कहीं 4 बैठे हुए हैं, कहीं 5 बैठे हुए हैं। तो वो इसी समय की बात है जो शाम को 4 बजे से लगभग 6-7 बजे के बीच का जो समय है। क्यों? क्योंकि इसमें सत्र ही नहीं हो पाए। तो लोगों की क्या गलती? फिर लोग तो करेंगे ही ना कुछ तो मुलाकात तो करेंगे ही आपस में। फिर कार्यक्रम होते ही किस लिए हैं? कन्वेंशन होता ही किस लिए है? और थोड़ा सा यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स को भी थोड़ा सा आराम मिला, क्योंकि सत्र हुए नहीं 1-2, फिर भी टी ब्रेक्स और वो सब तो लगातार चल ही रहे थे। और एक महिलाओं से रिलेटेड सत्र हुआ दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हमारी वो नेहा पावस्कर जी और शिखा जी, ये सब लोग उसमें उस प्रमुख भूमिकाओं में थे। और उन्होंने उस सेशन को होस्ट किया, वहाँ पर किया जहाँ डाइनिंग हॉल था, जहाँ खाने वगैरह की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें केवल और केवल फीमेल्स ही थी। तो अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जो फीमेल रही होंगी वही बता सकती हैं। लेकिन बाद में जो फीडबैक मिले पता चला बड़ा अच्छा सेशन था। और ये भी पहली बार हुआ था कि महिलाओं के लिए अलग से सत्र आयोजित किया गया हमारे यहाँ। और महिलाओं से याद आया दोस्तों कि ये एक ऐसा कन्वेंशन था जहाँ पर महिलाओं की भागीदारी भी भरपूर मात्रा में थी। करीब करीब मतलब अगर मैं कम से कम भी बोलूँ तो 50 के आसपास तो आराम से हमारी फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी इसमें। तो ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय था कि इतनी बड़ी संख्या में हम
ये समझा पाए कि भाई इस कार्यक्रम में आप लोग आइए, इस कार्यक्रम में आ सकते हैं आप लोग। बाकी तो सब कुछ सामान्य ही था, कुछ खास हुआ नहीं घटित। शाम को भी जो है फिर ये सारे सेशन होते होते, सब कुछ होते होते, अच्छा सामने सेलिब्रेशन मॉल था जिसको जब समय मिल रहा था वो वहाँ भी जा रहे थे, लेकिन वो अपने अपने हिसाब से जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि भाई हमने तो घूमने फिरने की व्यवस्था 30 तारीख को की थी ना, अगले दिन। तो जब मौका मिलेगा तो लोग तो अपनी तरफ से जाएंगे ही। ये पहले दिन का जो है वो कुछ महत्वपूर्ण लगभग 11 मिनट तो हो गए हैं। तो पहले दिन का कुछ महत्वपूर्ण लेखा जोखा था। टाइम देखने की आदत है ना, वो तो फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है दोस्तों, ना चाहते हुए भी। इस दिन एक और विशेष बात हुई कि जिन कंधों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही कंधे कन्वेंशंस को छोड़ करके निकल गए दोस्तों। हमें लगता था कि ये कंधे बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो मजबूत कंधे कन्वेंशन के पहले ही दिन साथ छोड़ करके अन्यत्र कहीं आराम की तलाश में चले गए। अब सोचिए आप कि ऐसी परिस्थितियों में कितना अजीब लगता है, कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है। हालांकि उनकी अपनी समस्याएं रही होंगी, लेकिन उन कंधों की चर्चा करेंगे, उन लोगों की चर्चा करेंगे, लेकिन द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 164 में। धन्यवाद।